हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ डर्माशाइन फेशियल किट का डिटेल्ड रिव्यू और वो भी लाइव टेस्ट के साथ। सबसे मज़े की बात यह है कि मैं ये फेशियल पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो दूँगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। इस फेशियल किट के 6 स्टेप्स हैं। मैं हर प्रोडक्ट को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी कि ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं। नंबर 1 है फेस वॉश। डर्माशाइन फेस वॉश ये डीप क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। एक्स्ट्रा ऑयल डर्ट को रिमूव करता है और स्किन को फ्रेश बनाता है। नंबर 2 क्लेंज़र स्किन से मेकअप इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करता है और ये स्टेप एक्ने से प्रिवेंट करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 स्क्रब डेड स्किन ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ लगे तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें। नंबर 4 मसाज क्रीम स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाती है और ये स्टेप स्किन ग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 स्किन पॉलिशर स्किन को इवन टोन करता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, ये वाकई गेम चेंजर है। नंबर 6 फेशियल मास्क। लास्ट स्टेप है फेशियल मास्क जो स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है और पोर्स को टाइटन करता है। तो ये था डर्माशाइन फेशियल किट का डिटेल्ड ओवरव्यू। अब मैं हर प्रोडक्ट को लाइव टेस्ट करने वाली हूँ ताकि हम देख सकें कि ये वाकई काम करता है या नहीं। सबसे पहला स्टेप है डर्माशाइन फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको पोल्यूशन का सामना रहता है तो ये फेस वॉश बेहतरीन ऑप्शन है। वाओ, इंस्टेंट फ्रेशनेस, फ्रेगरेंस भी बहुत माइल्ड और सूदिंग है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये स्किन को ड्राई किए बगैर ऑयल कंट्रोल करता है। आप लोगों का फेवरेट फेस वॉश कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट स्टेप है क्लेंज़र। अगर आपकी स्किन पर डर्ट मेकअप या सनस्क्रीन रह जाती है तो ये क्लेंज़र इसको जेंटली रिमूव करता है। यही वजह है कि मैं क्लेंज़र कभी स्किप नहीं करती क्योंकि ये पोर्स को डीपली क्लीन करता है और एक्ने से बचाता है। OMG, कैन यू सी दिस, इतनी डर्ट निकल आई है। स्टेप नंबर 3 स्क्रब। ये इंस्टेंट ग्लो देने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। स्क्रब डेड स्किन को रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। स्क्रब हमेशा जेंटली करना चाहिए, ज़्यादा रगड़ने से स्किन इरिटेट हो सकती है। आप लोग स्क्रब कितनी बार यूज़ करते हैं, वीकली या डेली, जिससे स्किन इंस्टेंटली सॉफ्ट और फ्रेश लगती है। इसके ग्रैनुअल्स थोड़े से मोटे मोटे से हैं तो आप इसको जेंटली मसाज कीजिएगा। अगर ज़्यादा रगड़ेंगे इसको तो आपकी स्किन के लिए ये हार्श भी हो सकता है, आपकी स्किन इरिटेट भी हो सकती है। स्टेप नंबर 4 मसाज क्रीम। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ मसाज क्रीम। ये स्टेप सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और बिलीव मी मैं इसे एक्स्ट्रा एंजॉय करती हूँ। ये क्रीम नॉन ग्रीसी है लेकिन हाइड्रेशन बहुत अमेजिंग देती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मसाज स्टेप्स स्किप मत करें क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है जिससे स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। आप लोग फेशियल्स में मसाज स्टेप्स कितना एंजॉय करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टेप नंबर 5 स्किन पॉलिशर। ये टोटली गेम चेंजर है क्योंकि ये स्किन को इवन टोन करता है और इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है। ये वो स्टेप है जो आपको पार्लर लाइक ग्लो देता है एट होम। ये स्टेप मेरे लिए मस्ट हैव है। कैन यू सी द ग्लो। स्टेप नंबर 6 है फेशियल मास्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेशियल मास्क। ये स्टेप मेरी स्किन के लिए कूलिंग थेरेपी जैसा है, ख़ास तौर पर समर्स में। माई स्किन फील्स लाइक सो सॉफ्ट एंड फ्रेश। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मास्क के बाद आइस क्यूब रब करना बहुत अच्छा होता है। लुक एट दिस बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स। आप मेरे दोनों हाथों में फ़र्क महसूस कर सकती हैं। मैं 2 साल से ये फेशियल यूज़ कर रही हूँ और ऑनेस्टली इसके बाद मुझे पार्लर फेशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए, एक बार यूज़ करने से इतना अच्छा रिजल्ट इसका है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट किस प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहिए। ऑल्सो, क्या आपने डर्माशाइन फेशियल किट ट्राई की है? इफ़ येस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लेट मी नो इन द कमेंट्स।